मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 13वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ पूरा हो गया था। आज प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं। तो मुख्य विषय तो वही ब्रह्म ही रहेगा। पहले अध्याय में भी ब्रह्म के बारे में मैंने बताया और उसके बारे में उसके अलग अलग नाम जो उपनिषद में पढ़े हैं उन नामों को प्रस्तुत किया गया था। इन सब नामों से ब्रह्म का ज्ञान होता है, ऐसे बताया गया था। अब द्वितीय पाद में ब्रह्म ही उपास्य है, इस विषय को प्रस्तुत करके पाद को आरंभ करते हैं। आगे फिर उसके नाम की चर्चा चलेगी। पहला सूत्र बोलिए, सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्। सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ उपनिषद में जहाँ जहाँ पर है सब जगह पर ब्रह्म ही उपास्य के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसा उपदेश होने से उपास्य केवल अंतिम उपास्य ब्रह्म ही है। जितने में ग्रंथ हैं कहीं पर भी आपको उपास्य के रूप में और कुछ नहीं मिलेगा। सब जगह उपास्य ईश्वर को ही बताया, ब्रह्म को ही बताया गया। तो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, सब जगह पर सब उपास्य उपासना ग्रंथ में प्रकरण में परमात्मा ही उपास्य के रूप में प्रसिद्ध होने से कहीं पर यदि आपको संशय हो या उपास्य किसको बताया जा रहा है तो उसमें ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा। एक नियम बता दिया कि उपास्य ब्रह्म ही होता है। अब कहीं पर शब्द पढ़ दिया, कुछ और पढ़ दिया तो भी उपास्य के रूप में बता दिया, तभी उसका अर्थ ब्रह्म हो जाएगा। जैसे महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में एक नियम के रूप में एक बात बता दी, जहाँ पर सर्वव्यापक सर्वज्ञ सृष्टि की रचना पालन प्रलय आदि करने के लिए वर्णन आता है। और शब्द कुछ भी हो वो ईश्वर का ग्रहण होगा, ब्रह्म का ग्रहण होगा। और जहाँ एकदेशी अल्पज्ञ चेतन कर्म फल का भोक्ता आएगा तो शब्द कुछ भी हो उसमें जीवात्मा का ग्रहण होगा। और जहाँ जड़त्व का कथन होगा तो वहाँ प्रकृति अथवा प्राकृतिक कार्य जगत का ग्रहण होगा। तो ऐसे ही यहाँ एक नियम दे रहे कि ईश्वर ब्रह्म की ही उपासना सर्वत्र प्रसिद्ध है, इसलिए कहीं पर आपको संशय हो तो वहाँ पर आपको ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए। तो मुख्यतः ये उपनिषद के वाक्य को व्याख्या कर रहे हैं, साथ में एक हमको सिद्धांत के रूप में जीवन को उत्कर्ष बनाने के लिए निर्देश भी करते जा रहे हैं। भाष्य देखिए, सर्वत्र न केवलम कौशितकी ब्राह्मण उपनिषदि ही पूर्व पादांते प्रचर्चितम ब्रह्म उपास्य मंतव्यम। कहते केवल जो अभी पीछे पढ़कर आए थे कौशितकी ब्राह्मण,
जिसमें 4 वाक्य थे और 4 वाक्य में एक में इंद्र, एक में प्राणवायु, एक में जीवात्मा और एक में ब्रह्म। तो उस सबका अर्थ में ब्रह्म ले लिए थे। तो केवल उसी में ही ये कथन है, ऐसी बात नहीं है। पूर्वपाद अंत्य, पूर्वपाद का जो अंतिम प्रकरण है 28 से लेकर 31 तक, प्रचर्चितम ब्रह्म उपास्य मंतव्यम, केवल उसी में ही ब्रह्म को उपास्य के रूप में माना गया, ऐसी बात नहीं है। किंतु सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु च, सब जगह जहाँ 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 है सभी उपासना प्रकरण में प्रसिद्ध उपदेशात, उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में ब्रह्मण उपदेशा प्रसिद्ध, ब्रह्म का जो उपदेश है वो प्रसिद्ध है। अर्थात ब्रह्म का ही सब उपासना करें, ऐसे प्रसिद्ध रूप में उपदेश मिलता है। तस्मात् यद्वा प्रसिद्धस्य उपदेशत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मण उपदेश विद्यते। और कहते कि आगे प्रसिद्ध जो है उसी को ही उपास्य के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। उसी प्रसिद्ध रूप से उपास्य के रूप में जिसको प्रतिपादित किया जाता है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही उपदेश विद्यमान है। शास्त्र में जहाँ जहाँ मिलता है तो उपास्य के रूप में ब्रह्म को बताया और उस ब्रह्म का ही उपदेश किया गया कि जिसकी उपासना करे वो ब्रह्म कैसे हो, तो इस ब्रह्म का उपदेश किया गया। तस्मात् अन्यत्रापि संदेहमानेषु स्थलेषु ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम्, क्योंकि हमको 50 जगह मिल गया तो उसके आधार पर कहीं पर संशय हो जाए कि यहाँ पर किसकी उपासना बताई गई, तो वहाँ पर ब्रह्म को ही ग्रहण करना चाहिए। अनुमान प्रमाण में भी ऐसे ही होता है ना। जगह एक नियम हमने देखा, यज्ञशाला में देखा, धुआं है अग्नि है साथ साथ, पाकशाला में देखा धुआं अग्नि साथ साथ, खेत में देखा किसी ने कूड़ा कचरा जला दिया तो धुआं अग्नि साथ साथ। अब एक जगह पहाड़ के ऊपर धुआं दिख रहा है, अग्नि नहीं दिख रही। तो 50 जगह हमने जब देखा धुआं है और अग्नि में साथ है, तो 51वें जगह जब धुआं दिखेगा तो अग्नि का अनुमान होगा। ऐसे ही सब जगह कह दिया, बहुत सारे जगह पर हमने पढ़ा कि ब्रह्म उपास्य है। अब जब वो नहीं मिलेगा, कहीं पर संशय होगा, तो वहाँ में ब्रह्म को ही उपास्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तद यथा एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान् इति शांत उपासीत, अथा खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वेत। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सामान्य रूप से अर्थ होगा सर्वम, ये सारा कुछ, इदम जो कुछ भी हमारे सामने विद्यमान है सब कुछ किसने कह दिया, ब्रह्म है। तत्जलान इति शांत उपासित, तत्जलान, तत्जलान को खोलेंगे तो तत्ज, तत्ल और तत्अन, 3 चीजें, तीनों के साथ तत् जुड़ेगा। तत्ज का अर्थ क्या हो जाएगा, तस्मात् जातः, और तत्ल का अर्थ क्या हो जाएगा, तस्मिन् नियते, और तद अन तेन अनति कर सकते, अथवा तस्मिन् अन, उसी में प्राण ले रहे, उससे पैदा हुआ और उसी में लीन हो जाता है। अन्न का अर्थ प्राण ने चेष्टा करना, तो उसी में ही सारा संसार चेष्टित होता है। यदि इस प्रकार शांत उपासिता, शांत उपासिता, उपासिता कौन कहाँ का रूप है, डगलिंग लकार है। उपासना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए।
और कैसे उपासना करें? शांत उपासिता। शांत का अर्थ सामान्य अर्थ है, कोई बढ़िया अर्थ नहीं। जो देव शांति करते वही शांति है। राग द्वेष आदि को सबको हटाकर शांत करके उपासना करें। यदि चित्त में चंचलता हो तो उपासना कैसे होगी? तो चित्त की चंचलता को हटाएंगे तो शांत हो। तो शांत उपासित का अर्थ हो गया शांत भूत्वा उपासित। शांत होकर के उपासना करो। दौड़ दौड़ कर आएंगे, विचार चल रहा है, बैठ जाएंगे तो क्या उपासना होगी? तो शांत हो जाएंगे तब उपासना होती है। तो इसमें ब्रह्म शब्द पड़ा है। सर्वम खलो इदम ब्रह्म तज्जलान शांति उपासित। अब इसके बाद का अथा खलो क्रतोमया अयम पुरुष। क्रतोमया पुरुष, पुरुष जो है क्रतु वाला होता है। क्रतु का अर्थ होता है ना, एक होता है क्रतु का अर्थ होता है कर्म। जिस कर्म को हम करते हैं उसको क्रतु कहते हैं। और क्रतु का अर्थ होता है संकल्प। मानसिक कर्म को भी क्रतु कहेंगे। और शरीर से जैसे यज्ञ आदि करते हैं तो यज्ञों को भी क्रतु कहते हैं। आप अष्टाध्याय याद कर रहे हैं ना, क्रतो कुंड पाया संचाय आया सूत्र। तो क्रतु का अर्थ हुआ यज्ञ। तो क्रतुमय पुरुष है। ये जो पुरुष है, आत्मा है, जीवात्मा है, ये क्रतुमय कर्म करने वाला है और संकल्प करने वाला है। यथा क्रतु हो अस्मिन लोके पुरुष भवति। आप कर्म में ले सकते हैं और संकल्प में ले सकते हैं। जैसे कर्म इस लोक में करने वाला ये पुरुष होता है, जैसे संकल्प इस लोक में, इस जन्म में, इस संसार में करने वाला पुरुष होता है, तथा इतः प्रत्यय भवति। वैसे ही यहाँ से प्रत्यय मर कर के वैसे ही होता है। सक्रतुम कुर्वित। जैसे संकल्प इस जन्म में होगा, मरने के बाद भी दूसरे जन्म में जाएंगे तो वो ऐसे ही संकल्प होगा। जो संकल्प इस जन्म में, वही संकल्प अगले जन्म में होगा। जैसे कर्म इस जन्म में करेंगे वैसे कर्म अगले जन्म में करेंगे, अथवा वैसे फल अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए कह रहे सक्रतुम कुर्वीत। इसलिए क्रतु को करो। क्रतु का अर्थ कर्म को करो, संकल्प को करो। अच्छा संकल्प करो अथवा अच्छा कर्म करो। अत्र संदेहते यदत्र उपासित क्रियाया उपास्यम किम वस्तु। यहाँ जो पहले पढ़ा सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित। तो यहाँ जो उपासित शब्द पढ़ा है, उपासित का अर्थ उपासना करनी चाहिए, उपासना करो। ये जो उपासित शब्द पढ़ा है, यह संदेह हो रहा है कि इस उपासित क्रिया का उपास्य वस्तु क्या है, किसकी उपासना करें। क्यों संदेह हो रहा? क्योंकि सब चीज़ आ गई। सर्वम खलु इदम, जगत भी आ गया। और शांत होकर उपासना करे, क्रतु वाला पुरुष है तो जीवात्मा में आ गया। और ब्रह्म शब्द पढ़ा है तो किसकी उपासना करें, ये संशय हो रहा। इदम सर्वम जगत उपास्यम यतवा स्वस्वरूपम उपास्यम। ये जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म बताया, सर्वम खलु, ये सर्वम सारा जगत क्या ये उपास्य है? यतवा स्वस्वरूपम उपास्यम, अथवा जीवात्मा का अपना स्वरूप उपास्य। क्योंकि वहाँ शब्द ये से पड़ा है क्रतो मया पुरुषा, पुरुष का अर्थ या जीवात्मा है। तो क्या जीवात्मा को उपास्य माने? उभयमेव वाक्ये अस्मिन् उपलभ्यते। इस दोनों वाक्य में उपलब्ध होता है। सर्वम खलु इदम इति वचनेन जगत, जगत के बाद एक अल्प विराम लगा देंगे। सर्वम खलु इदम इसको कहकर जगत उपासना के रूप में गृहीत हो रहा है। अनंकर क्रतुमय पुरुष इति अनेन इति कथनेन स्वस्वरूपम। जब क्रतुमय पुरुष का, तो पुरुष तो जीवात्मा है,
तो जीवात्मा क्या अपने उपास स्वरूप का उपासना करेगा? अत्र इदम प्रतिविधीयते, यहाँ पर उसका खंडन करते हैं। न खलु जगत उपास्यम नैवं च स्वस्वरूपम उपास्यम केवल ब्रह्म एव उपास्यम। कहते हैं जगत जो बताया ये जगत उपासना के योग्य नहीं है। और जो जीवात्मा का अपना स्वरूप है वो अपना स्वरूप में उपास्य नहीं है। तो कौन उपास्य है? केवल ब्रह्म ही उपास्य है। जबकि इस वाक्य में सारे शब्द मिल रहे हैं। सारे शब्द मिलने पर भी उपासित शब्द को किसके साथ जोड़ेंगे? कौन से शब्द को किसके साथ जोड़ेंगे? इसको क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। और आकांक्षा, योग्यता, असत्य, तात्पर्य। इसमें असत्य, असत्य का अर्थ किस पद को किसके साथ जोड़े? तो सर्वम खलु इदम ये जगत का वाचक है, क्या उसकी उपासना करें? अथवा क्रतुमय पुरुष के साथ उपासित को जोड़े, अथवा ब्रह्म के साथ जोड़े उपास्य? तो ये संशय हो रहा है। कुता क्यों संशय हो रहा है? तो संशय हो तो उसका उत्तर दिया कि कोई उपास्य नहीं, केवल ब्रह्म ही उपास्य होता है। क्यों ब्रह्म ही उपास्य होता है? कहते यतः सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु वा ब्रह्मैव उपास्य विधीयते। सब जगह शास्त्र में जहाँ उपासना का प्रकरण आता है वह ब्रह्म को ही उपास्य के रूप में विधान किया जाता है। अन्य चीज़ों के उपास्य के रूप में ग्रहण नहीं किया। अंतिम उपास्य तो ब्रह्म है। जहाँ पर उपासना की चर्चा है तो ब्रह्म को ही उपास्य बताया गया। किमर्थम तरे सर्वम खलु इदम वचनेन जगत वर्णनम। फिर सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम इस वचन को क्यों पढ़ा है? किसके ऊपर प्रश्न उठ रहा है? छांदोग्य उपनिषद में जो वाक्य है, यदि ब्रह्म को उपास्य बताना चाहे प्रयोजन था तो वहाँ सर्वम खलु इदम इस वाक्य को रखते ही नहीं। ब्रह्म उपासिता ऐसे पढ़ देते, तो सर्वम खलु इदम क्यों रखा? ये प्रश्न उठ रहा है। तो उत्तर देते हैं अथा कथा में क्रतुमय पुरुष कथनेन जीव वर्णनम कृतम। और यदि ब्रह्म को उपास्य बताना था तो क्रतुमय पुरुष, फिर ये सब वाक्य क्यों बताया? वहाँ तो जीवात्मा की चर्चा है। इति कथनम तो कथनेन जीव वर्णनम कृतम, वहाँ जीवात्मा के वर्णन क्यों किया? उच्यते, उसका उत्तर देते हैं सर्वम खलु इदम इति कथनम तो तज्जलान इति जगत विवरणार्थम। ये जो शब्द पढ़ा है सर्वम खलु इदम, वह तत्जलान का विवरण के लिए पढ़ा है। यदिदम सर्वम जगत तस्मात् ब्रह्मणा जातम तस्मिन् लयशीलम तस्मिन् अनिति च इति। तो सर्वम खलु इदम क्यों पढ़ा गया? क्योंकि आगे शब्द आ रहा है तत्जलान। तत्जलान को समझाने के लिए सर्वम खलु इदम बताया गया। तत्जलान का अर्थ क्या हुआ? उसमें क्रियाशील, उसमें जीवित रहना, चेष्टा करना, क्रियाशील होना। तो कौन चीज उत्पन्न होती है, कौन उसमें लीन होता है और कौन उसमें प्राण लेता है, श्वास लेता है, चेष्टा करता है, तो इसको तो बताना पड़ेगा ना। तो इसको बताने के लिए सर्वम खलु इदम कह दिया। तो हो सकता है कि एक कोई चीज़ उत्पन्न हो और वही उसमें लीन होता है, वही इसमें चेष्टा करता है, ऐसे हो सकता था। इसलिए पढ़ दिया कि सर्वम खलु इदम, जिससे पता चलेगा तत्जलान के साथ ये जुड़ेगा। इति जगत विवरणार्थम, जगत के विवरण के लिए सब बताया। यदिदम सर्वम जगत तस्मात् ब्रह्मणा जातम तस्मिन् लयशीलम तस्मिन् अनिति च इति। क्योंकि ये सारा जगत उस ब्रह्म से पैदा हुआ
उस ब्रह्म में लीन होता है और उस ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। तदत्र नाना मिधे जगति मनुष्य न में भ्रमम गच्छेत। तो ये जो जगत है, संसार है, इसमें मनुष्य कभी विभ्रम विशेष प्रकार से भ्रम को, भ्रांति को प्राप्त न हो जाए, किंतु शांत सन अस्य जगत कारण रूपम ब्रह्म अविस्मरन् तदेव उपासित इति ब्रह्म उपासने हेतु निर्देशक कृता। इसलिए ये नाना प्रकार के जगत में कभी भ्रांति में न आ जाए, किंतु शांत होकर जगत का जो कारण रूप है ब्रह्म है, उसको न भूलता हुआ उसकी उपासना करें। तो ब्रह्म के उपासना में हेतु के रूप में बताया गया। किसको हेतु बताया गया? ये जो जगत है, ये जगत उससे उत्पन्न हुआ, उसमें लीन होता है, उसी में चेष्टा करता है, इसलिए उसकी उपासना करो। क्यों हम ब्रह्म की उपासना करें? क्योंकि ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही लीन होता है और ब्रह्म ही इन सबको चेष्टित करने में कारण बनता है, इसलिए उस ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म जगत का निमित्त कारण है, तो परमात्मा की उपासना हम क्यों करें? तो क्या उत्तर दिया है सत्यार्थ प्रकाश में? क्यों हम ब्रह्म की उपासना करें? क्योंकि ब्रह्म ने हमको जन्म दिया। तो कोई भी एक व्यक्ति एक गिलास पानी देता है तो भी हम उसका धन्यवाद करते हैं, और जो इतना बड़ा संसार और इतना विशेष शरीर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करनी, हम उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तो क्यों उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें? क्योंकि उन्होंने बनाया, वही चला रहा है और उसी में जाकर सब लीन हो जाता है। ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया। हेतु निर्देशक कृता। और आगे कह रहे हैं क्रतो मया पुरुषा इति कथनम नो उपासनाया फल प्रदर्शनार्थम। क्रतोमय जो पुरुष है, यह जो कथन है उपासना का फल दिखाने के लिए है। यदि आप उपासना करेंगे, क्रतु है ना, क्रतु का अर्थ संकल्प, क्रतु का अर्थ शुभ कर्म, तो शुभ कर्म करेंगे, संकल्प करेंगे, तो जैसे शुभ कर्म संकल्प इस जन्म में करेंगे तो मरने के बाद भी आपको ऐसे प्राप्त होगा, ये कहना चाहते हैं। तो उसकी प्राप्ति के लिए इसमें कथन किया। कथो मया पुरुष इति कथनम तो उपासना फल प्रदर्शनार्थम। उपासना करेंगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा। यतो हि पुरुष अर्थात मनुष्य क्रतुमय संकल्पमय, ये संकल्प लिखा क्योंकि पुरुष जो है क्रतुमय है, संकल्प वाला होता है। अस्ति यथा संकल्पवान अस्मिन् लोके भवति तथा इत्ता प्रत्य फलवान भविष्यति। जैसे संकल्पवान इस लोक में होता है, मरने के बाद वैसे फलवान होता है। अर्थात व्यक्ति जैसे इच्छा करता है वैसे फल मिलता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है इसका निषेध नहीं है। संकल्प आप करेंगे तो कर्म में तो ऐसे करेंगे। जो व्यक्ति संकल्प करता है मुझे ऐसे फल चाहिए, तो कर्म में ऐसे करेगा। और जैसे हमारे पास रुपए है, हम बाजार जाते हैं तो सामान खरीद कर लाते हैं, तो कौन सा सामान खरीद कर लाते हैं? जिस चीज़ की हमारी इच्छा। तो आपके पास यदि बैलेंस है तो जो चीज़ चाहिए आप खरीद कर ला सकते, होना चाहिए रुपए। तो ऐसे हमारे पास पुण्य कर्म है तो फिर हम जो संकल्प करेंगे, जो इच्छा करेंगे, वो फल मिल जाएगा। यदि आप चाहेंगे मुझे बढ़िया शरीर मिले तो ईश्वर अगले जन्म में बढ़िया शरीर दे देगा। आप कहेंगे बढ़िया माता पिता मिले तो बढ़िया माता पिता मिलेगा। आप चाहेंगे मुझे अच्छा धन मिले तो धन मिल जाएगा। और चाहेंगे मुझे विद्या मिले तो विद्या मिलेगी, विद्वान माता पिता मिलेंगे। तो जैसे चाहते हैं वैसे मिलता है। कब? जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं।
ईश्वर की उपासना करते हैं तो हमारे कर्म के अनुसार फल मिलता है। जब कामास्ते जुहमस्तन अस्तु वयम श्याम पतयो रण, यद काम ते अस्तु, जो जो कामना करते हैं वो सब पूर्ण हो। जुहमा आप पूरा कीजिए। तो ये उपासना का फल है। यह तो ही पुरुष अर्थात मनुष्य क्रतुमय संकल्पमय है, तो संकल्पवान इस श्लोक में होता है, वैसे मन कर वैसे ही फल को प्राप्त कर। ब्रह्मोपासना परः मनुष्य अस्मिन् लोके चेद भवति, यदि ब्रह्मोपासना परक मनुष्य इस लोक में होता है, तर्हि इतः प्रत्यय ब्रह्मानंदम मोक्षम व प्राप्स्यति, ब्रह्मानंद मोक्ष को वह प्राप्त करेगा। इति स्पष्टम फल निर्देश, इस रूप में तो स्पष्ट रूप से उसको फल निर्देश होगा, फल का निर्देश किया गया। जो जो व्यक्ति ऐसे करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, तो ब्रह्मानंद मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है, यह उसका फल निर्देश। तो ब्रह्म उपासनायाम अपरा हेतु उक्ता, ये एक दूसरा कारण के रूप में उसको प्रस्तुत किया। ब्रह्म की उपासना करने में दो कारण बता दिए। एक कारण क्या बताया कि ईश्वर जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, प्रलय करता है। और दूसरा तो बताते हैं यदि आप उपासना करेंगे तो आपको मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। उपासिता, उपासिता कह दिया तो उपासिता कहने मात्र से तो नहीं होगा, वो उपासिता कहकर उसके साथ जोड़ देना पड़ेगा। क्यों उपासना करें? जब तक हेतु नहीं बताएंगे, कारण नहीं बताते, तब तक उसमें व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है। हेतु बताते हैं, कारण बताते हैं, प्रवृत्ति होती। तो दो हेतु बता दिए ईश्वर की उपासना करने से। अस्तो अत्र किमपि विशिष्टम अवेदीयते, यहाँ पर कुछ विशिष्ट अवेदीयते, अवेदीयते का अर्थ कहना चाहते हैं। धा धातु पूर्वक अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु तो कहना अर्थ होता है। कुछ विशिष्ट बात यहाँ कहना चाहते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। कहते सर्वम खलु इदम ब्रह्म तत् जला, अत्र वचने ब्रह्म शब्द ब्रह्मांडवाचको अस्ति। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड को कहने के लिए है। ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ हम क्या करते हैं? परमात्मा। लेकिन सर्वम खलु इदम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड को कहने के लिए है, ऐसे ब्रह्ममुनि जी व्याख्या कर रहे हैं। न तो शंकर भाष्यवत परमात्मा वाचक, और शंकराचार्य जी ने जैसे भाष्य में ब्रह्म का अर्थ परमात्मा किया, यह परमात्मा अर्थ नहीं है। यदि ही अत्र ब्रह्म शब्द परमात्मा वाचक स्यात् न तदा सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात् इति सूत्र अवसरः। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं यदि ब्रह्म शब्द परमात्मा को कहेगा तो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, इस सूत्र का ये उदाहरण ही नहीं बनेगा। सूत्र अवसर नैव चास्य सूत्र से उदाहरणम तद वचनम भवितुमर्हति असंदिग्धत्वात्, संदेह न होने से। सूत्र क्यों प्रसिद्ध हो रहा है, सूत्र क्यों प्रवृत्त हो रहा है? सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, ये सूत्र इसलिए हो रहा है यदि कहीं पर आपको संदेह हो, उपासना शब्द आया, लेकिन उपासना किसकी करें पता नहीं चल रहा, तो वहाँ किसकी उपासना करेंगे? ब्रह्म की उपासना करेंगे। इसका उदाहरण कब बनेगा? इसका उदाहरण तब बनेगा कोई वाक्य जब उस वाक्य में संशय हो। यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है और परमात्मा की उपासना करें तो संशय ही नहीं रहा। तो सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, इस सूत्र का कोई ये तो उदाहरण ही नहीं बन पाएगा ना। इस सूत्र का उदाहरण बनने के लिए संशय चाहिए। जहाँ वाक्य में संशय होगा वहीं पर ही तो इसका प्रयोग होगा, जहाँ संशय नहीं होगा वहाँ इसका प्रयोग ही नहीं होगा। ये बात समझ में आई? नहीं,
जैसे मानो किसी ने कहा कि भाई संसार शब्द अनित्य है। कैसे? जैसे घड़ा, घड़े को हम कब उदाहरण में देते हैं? घड़ा हमारा प्रत्यक्ष है और शब्द नित्य है अनित्य है, ऐसे कभी संशय हो तो शब्द के सिद्ध करने के लिए हम घड़े का उदाहरण देते हैं। उदाहरण तब बनता है जब किसी पर संशय हो। जब संशय ही नहीं है तो उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये कहना चाहते हैं। आप पूछो, क्या पूछना है आपको? स्वामी जी तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, इसमें संशय नहीं है, ऐसा? हाँ, ब्रह्ममुनि जी ये कहना चाहते हैं, यदि सर्वम खलेदम ब्रह्म तज्जलान शांतोपासिता, इसमें ब्रह्म शब्द परमात्मा को लिया जी तो परमात्मा की उपासना करनी है, तो संशय नहीं रहा ना। तो ब्रह्म कहने से उपासित शब्द आ गया, तो परमात्मा की उपासना करें या जगत की उपासना करें या जीवात्मा की उपासना करें, संशय होगा तभी जाकर इस सूत्र का उदाहरण बनेगा। सूत्र संशय को हटाने के लिए निर्णय दे रहा है कि जहाँ भी आपको संशय होगा वहाँ पर ब्रह्म को ही मानना चाहिए उपास्य। जी अब जब कहीं संशय होगा तभी उदाहरण बनेगा। इस वाक्य में यदि ब्रह्म का अर्थ परमात्मा हो गया तब तो संशय ही नहीं रहा। जब संशय ही नहीं रहा तो इसका उदाहरण ही नहीं बनेगा, ये कहना चाहते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ तो परमात्मा ही लिया है ना, ये ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं ब्रह्मांड ही लेना है। ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं कि ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड लेंगे। तो ब्रह्म यदि लेंगे हम, ब्रह्म से परमात्मा अर्थ लेंगे तो भी संशय तो हो ही रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे जगत भी लिया था, ये जो श्लोक है इसमें, और वो भी लिया था जीवात क्रतु में पुरुष भी लिया था, तो किसकी उपासना करें, संशय हुआ। तो वो ये कह रहे कि ब्रह्मांड अर्थ करेंगे तब तो संशय होगा, संशय चाहिए। अच्छा जी। संशय होगा तभी तो इस सूत्र का उदाहरण बनेगा। सूत्र क्या करता है? संशय का निवारण करेगा। जी जब कभी आपको संशय होगा कि किसकी उपासना करूं, जी तो ब्रह्म की उपासना ग्रहण करना है। तो संशय वाला कोई वाक्य आपको चाहिए, तभी जाकर आप उसमें कर सकते हैं। जी तो संशय वाला वाक्य तब बनेगा जब ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड हो जाए, ये कहना चाहिए। आपको स्पष्ट हुआ? मेहनत थी, स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? चलो आगे देखो। इति सूत्रावसरा नैव च अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् एतद्वचनं भवितुमर्हति। ये उस सूत्र का उदाहरण बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? असंदिग्धत्वात्। जब आप ब्रह्म का अर्थ परमात्मा करेंगे तब तो कोई संदेह नहीं रहेगा, ब्रह्म है और ब्रह्म की उपासना करो, तब तो कोई संदेह नहीं रहेगा। संदेह नहीं रहेगा तो सूत्र का उदाहरण नहीं बनेगा। स्पष्टम ही अत्र ब्रह्म शब्द विद्यते न विचारावसरा। ब्रह्म शब्द पढ़ा है, अब ब्रह्म शब्द से परमात्मा को लेंगे तब तो और कोई विचार करने के अवसर नहीं है, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। यदि ही ब्रह्म कारणकम उत्पत्ति स्थिति लयवत् जगदपि गौणम ब्रह्म अत्र उपास्यम स्यात् तदापि न विचार अवसर असंदिग्धत्वात्। ब्रह्ममुनि जी कहते हैं यदि ब्रह्म कारणकम, ब्रह्म कारण वाला, ब्रह्म कारणकम ये जगत का विशेषण है। ये जो जगत है कैसा जगत है? ब्रह्म कारणकम, ब्रह्म कारण वाला है। उत्पत्ति स्थिति लयवत्, उत्पत्ति स्थिति लय वाला ये जो जगत है और जिसका कारण ब्रह्म है, वो गौण रूप में ब्रह्म। गौण रूप में ब्रह्म कौन है? जगत को गौण रूप से यदि ब्रह्म मान ले और मुख्य रूप में ब्रह्म परमात्मा है, यदि ऐसे कोई माने तो वे ब्रह्मात्र उपास्यम स्यात्, ब्रह्म ही यहाँ पर उपासना का योग्य हुआ। तदापि न विचारा अवसर, वहाँ भी विचार का अवसर नहीं रहेगा। असंदिग्धत्वात्,
क्योंकि जो ब्रह्म है उसकी उपासना करनी है, और ब्रह्मार्थ आपने कर दिया तो ब्रह्म का ब्रह्मार्थ करेंगे तब तो कोई संशय नहीं रहेगा। तो संशय नहीं रहेगा तो फिर इस सूत्र का उदाहरण नहीं बनेगा। आगे कह रहे यदि ही तद उपास्यत्वेन उक्तः तद उपास्यत्वेन उक्तम केवलं जगत् अपि गौणभावन ब्रह्म निर्दिष्टम तर्हि अनुपयोगत्वात् एतत् निर्देशनम निरर्थकम भवेत्। यदि न ही तद उपास्यत्वेन उक्तम, यदि उसको उपास्य के रूप में नहीं कहा गया, केवल जगत को गौण रूप से ब्रह्म कथन कर दिया, तरी तब तो अनुपयोग्यत्वात्, वो उपयोगी न होने से ये जो एतत् कथन, ये जो कथन किया है वो निरर्थक हो जाएगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये बताने की क्या जरूरत थी? यदि जगत को गौण रूप में ब्रह्म मानना और उसकी उपासना नहीं करनी है तो उसको ब्रह्म कहने का मतलब क्या? ये प्रश्न उठा रहे हैं ब्रह्म मुनि जी। कह रहे हैं कि ब्रह्म कहने का अर्थ है उसकी उपासना करें। यदि उसकी उपासना नहीं करनी है तो जगत की चर्चा भी यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। जगत की चर्चा कर रहे हैं और उसकी उपासना मना कर रहे हैं तो जगत को बताना ही व्यर्थ हो जाएगा। अतः अत्र ब्रह्म शब्द न परमात्मा वाचक, इसलिए यह ब्रह्म शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है, अपितु तो ब्रह्मांड वाचक अस्ति। लेकिन यह ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है। ब्रह्मांड का अर्थ जगत, इस जगत को कहने के लिए ब्रह्मांड शब्द प्रयोग है। तो कहीं कहीं पर ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के लिए भी प्रयोग होता है। ऐसे ब्रह्म मुनि जी का कहना कि सब जगह ब्रह्म का अर्थ परमात्मा हो ऐसे जरूरी नहीं है। मुख्य अर्थ तो ब्रह्म का परमात्मा है। कहीं कहीं पर ब्रह्म शब्द दूसरे के लिए भी प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का अर्थ बड़ा, कोई भी बड़ा हो, बड़ी चीज हो, बड़ा तत्व हो, महान हो, तो उसको ब्रह्म कहा जा सकता है। इस कारण से ब्रह्म कह देने से परमात्मा ही हो ऐसा नहीं है। अत्र प्रमाणानि उद्धृयन्ते, प्रमाणों को उद्धृत करते हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवामः। तो श्वेताश्वतर उपनिषद अभी हम पढ़कर आए तो उसका पहला ही श्लोक को दे रहे, अत्र ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड अर्थे विद्यते। तो जो ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणम ब्रह्म, वहाँ जो ब्रह्म शब्द है वह ब्रह्मांड के अर्थ में विद्यमान है। किम कारणम इति समस्त पदम ब्रह्मणा विशेषणम। किम कारणम शब्द जो है ये ब्रह्म का विशेषण है। किम कारणम यस्य तत् किम कारणम इति कारण वस्तु विषय का प्रश्न। ये कारण वस्तु विषय में प्रश्न है। श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रश्न उठाया कि किम कारणम ब्रह्म, तो ब्रह्म को कहा विशेष्य और किम कारणम को कर दिया विशेषण। किम कारणम का क्या अर्थ होता है? तो किस कारण अर्थ हुआ? किस कारण वाला ब्रह्म है? तो ब्रह्म तो कारण वाला होता नहीं है। ब्रह्म का अर्थ यदि परमात्मा करेंगे तो परमात्मा तो कारण वाला होता नहीं ना। परमात्मा का तो कोई कारण है ही नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में पूछ लिया कि किम कारणम ब्रह्म, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? ब्रह्म शब्द परमात्मा को नहीं कहना है, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड को कह सकते हैं किस कारण वाला ये ब्रह्मांड है। यदि ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता तो प्रश्न ही नहीं बनेगा कि परमात्मा किस कारण वाला, बनेगा ही नहीं। ब्रह्मांड है तो आप पूछ सकते किस कारण वाला ये ब्रह्मांड है। किम कारणम ब्रह्म। आगे कह रहे हैं
तथा च उत्तरस्मिन् वचने कुतस्मा जाता जिवामः, और जो उत्तर वाक्य में का कुतस्म जाता जिवामः, वयम कुतः जाता कस्मात् जाता को अस्माकम उत्पादक इति कारण वस्तु विषय का प्रश्न है। और अगले में प्रश्न उठाया कि वयम कुतः जाता, हम लोग कहाँ से पैदा हुए, को अस्माकम उत्पादक, हम सबका उत्पादक कौन है, इति कारण वस्तु विषय का प्रश्न। वहाँ में कारण वस्तु विषय वाला प्रश्न है, तो पहला भी कारण वस्तु विषय वाला प्रश्न है, दूसरा भी कारण वस्तु विषय वाला प्रश्न है। तो कारण तो केवल जगत का होता है और जीव का हो सकता है, आत्मा का नहीं। जीव का तो कारण हो सकता है, जीव शरीर धारण करता है, उसका कारण हो सकता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मांड लेना है। आगे दूसरा कह रहे देखिए, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। तपसा चीयते ब्रह्म, तप के द्वारा ब्रह्म चीयते, चीयते का अर्थ चिना गया। जैसे हम एक एक ईंट को चीनकर दीवार बनाते, तो तप के द्वारा ब्रह्म चिना गया। तो ब्रह्म का अर्थ यदि परमात्मा करेंगे, परमात्मा तो बनता नहीं है, तो क्या कहो, ब्रह्म का अर्थ जगत, जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का चयन होता है, जगत को चिनते हैं। जैसे दीवार ईंटों को चिनकर बनाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड को आप बना सकते हैं तप से। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ उस ब्रह्मांड से फिर अन्न की उत्पत्ति हुई। अत्र उत्पत्ति प्रकरण है, ये जो उत्पत्ति प्रकरण है, उत्पत्ति प्रकरणम विद्यते परमात्मान तपसा ज्ञानमयेन, तप के द्वारा अर्थात परमात्मा के ज्ञानमय से, ज्ञानमय तप से ब्रह्मांडम चीयते, चीयते का अर्थ चित्रीक्रियते, बड़ा विचित्र रूप से इस ब्रह्मांड को बनाया जाता है। सूक्ष्मेण रूप्यते, सूक्ष्मता से इसका रूपीकरण होता है, इसका रंग रूप आकार प्रकार उत्पन्न होता है। तनो अन्नम अदनीयम प्राणिनाम भोग्य वस्तु जातम उत्पद्यते, और फिर उससे मनुष्य के जो भोजन, पशु पक्षी के भोजन, ये सब भोजन वस्तु उत्पन्न होते हैं। तो तप के द्वारा ब्रह्म चयन किया जाता है, चुना जाता है, बनाया जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा होगा। परमात्मा करेंगे तो गलत अर्थ होता है, इस कारण से जगत अर्थ लेंगे। तो शास्त्र का नियम है, यदि मुख्य अर्थ कहीं पर लागू होता है तो मुख्य अर्थ लागू करेंगे, और मुख्य अर्थ में दोष आ जाए तो गौण अर्थ को लिया जाएगा। ब्रह्म का मुख्य अर्थ परमात्मा, परमात्मा लागू नहीं होगा क्योंकि उत्पत्ति बताई गई, तो इसलिए परमात्मा अर्थ न लेकर वहाँ गौण अर्थ लेंगे। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आगे तीसरा दे रहे हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववेद यस्य ज्ञानमयम तप तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम नामरूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ है, सर्ववेद सर्वत्र विद्यमान है, ज्ञान स्वरूप जिसका तप है, उससे एतद् ब्रह्म, ये जो ब्रह्म प्रसिद्ध है, रूपम और ये जो स्वरूप है, नाम और रूप दोनों, अर्थात जगत का नाम है, जगत का रूप प्रसिद्ध है। अन्नम च जायते, और अन्न उत्पन्न होता है। ब्रह्म उससे उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। परमात्मा तो उत्पन्न नहीं होता है, ब्रह्मांड और उसके नाम रूप सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मांड होगा। अत्रापि सर्वज्ञ सर्ववेदः ज्ञानमय तपस्विनः ईश्वरात् खलु नामरूपात्मक ब्रह्मांडम जायते। अत्रापि यहाँ में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ परमात्मा से सर्ववेदः
जो सबको सर्वत्र विद्यमान है, ज्ञान में तपस्वी परमात्मा है, उस ईश्वर से नाम अनुप स्वरूप वाला ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। यदि स्पष्टम उत्तम भवती, यह स्पष्ट कहा गया। अर्थात यहाँ ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है। 3 वाक्य प्रस्तुत किया। अब चौथा बता रहे। दयानंद स्वामिना पे ब्रह्मांड अर्थ है ब्रह्म शब्द प्रदर्शित। तो महर्षि दयानंद सरस्वती भी ब्रह्मांड के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते। उदाहरण दे रहे, ब्रह्मण बृहत जगत, ऋग्वेद का ही 1:45 स्वामी दयानंद के भाष्य में ये मिलेगा। एवं बहुवे प्रमाण सिद्धम, तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण देते हैं। तो ब्रह्मण का अर्थ महर्षि ने किया बृहत जगत, ब्रह्मण बृहत जगत का, तो ब्रह्म का अर्थ बहुत बड़ा जगत। तो ब्रह्म शब्द का एक अर्थ जगत भी होता है, क्योंकि जगत भी बहुत बड़ा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बड़ा, तो परमात्मा सबसे बड़ा है तो उसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन जगत भी बहुत बड़ा है, तो जगत को भी कहीं कहीं पर गौण रूप से ब्रह्म कह देते हैं, कह सकते हैं। एवं बहुमय प्रमाण ही सिद्धम, ऐसे बहुत प्रमाण से सिद्ध हुआ कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो है ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्मांड है। तत्जलान, तत्जलान कर तो ये जो ब्रह्मांड है ये उस परमात्मा से उत्पन्न, परमात्मा में लीन, और परमात्मा में ही चेष्टा करता है लीन हो जाए। अत्र ब्रह्म शब्द ब्रह्मांडवाचक अर्थात जगतवाचक, तो यह ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड को कहने के लिए आया है, जगत का वाचक है। तस्मात् एवं इदं वचनम संदिग्धम, क्योंकि ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, तो क्या ब्रह्मांड की उपासना करें? संदेह हो रहा। ब्रह्म शब्द पढ़ा है, ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड के लिए है और उसकी उपासना करने के लिए कहा है, तो हम क्या ब्रह्मांड की उपासना करें? ये संदेह हो रहा। तो संदिग्धम उपासना विचारणीयम, विचारणीयत्वात् उदाहरणत्वेन उपाधीयते सूत्रे। जब आपको कभी ऐसे कहीं पर संशय होगा कि इसमें किसकी उपासना करें, तो वहाँ पर आपको ब्रह्म की स्वीकृति कर लेनी चाहिए। कहीं पर भी यदि बताया कि उपासना करो, तो उपासना तो ब्रह्म की होगी। भले आपको शब्द कुछ और मिल जाए, शब्द से कह दिया जाएगा कि ब्रह्मांड है, इसकी उपासना करो, सूर्य की उपासना करो, चंद्र की उपासना करो, मन की उपासना करो, बुद्धि की उपासना करो। जहाँ भी ऐसे कहीं कथन आएगा वो गौण रूप में, मुख्य रूप में तो परमात्मा की उपासना होगी। परमात्मा मुख्य है। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ आपको अर्थ? किम कारण का जो अर्थ किया था उसमें 3 अर्थ किए थे। क्या कारण है इसका, क्या कारण माला, ऐसे यानी वो ब्रह्म शब्द के अर्थ के ऊपर विचार कर रहे। किम कारणम ब्रह्म लिया तो उसका एक अर्थ कहेंगे किस कारण वाला ब्रह्म। स्वतः में अलग अलग अर्थ किया था, ठीक है। जब किम कारणम इतने कोई प्रश्न करोगे तब तो उत्तर आएगा ब्रह्म। किम कारणम, क्या कारण है, तो उत्तर क्या आएगा? ब्रह्म। ब्रह्म जगत का कारण है, तब तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा करना पड़ेगा। लेकिन जब कहेंगे किम कारणम विशेषण है और ब्रह्म उसका विशेष्य है, तब तो अलग अर्थ आएगा। ब्रह्म किस कारण वाला है, ये प्रश्न आ जाएगा। तो फिर उत्तर आएगा कि ब्रह्म का अर्थ जगत है और जगत का कारण होता है परमात्मा का कारण है। ऐसा यदि ऐसे प्रश्न उठेगा कि ब्रह्म किस कारण वाला, तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा नहीं होगा, तो ब्रह्म का अर्थ ब्रह्मांड होगा। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का कारण नहीं होता,
कैसे पता चलता है? उसको के लिए कहा गया स्वयंभू, और स्वयं ही अपने स्वरूप में रहता है, उसका कोई कारण नहीं होता। तो जब कहीं पर ऐसे बताया गया कि ब्रह्म का भी कारण है, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मांड होना है। ऐसे आगे दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र बोले विवक्षिता गुण उपपत्तिश्च। विवक्षित का अर्थ होता है विवक्षा। विवक्षा क्या होती है? भक्तों में इच्छा विवक्षा, जैसे खाने की इच्छा बुभुक्षा, पीने की इच्छा पिपासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। ऐसे भक्तों में इच्छा विवक्षा, कहने की इच्छा। जो गुण सब कहना चाहते हैं उन गुणों की सिद्धि होने से पता चलता है यहाँ ब्रह्मा ही उपास्य है। कहाँ पर? छांदोग्य का उस वचन को लेना, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलाद शांत उपासिता। ये जो वाक्य है इसमें जो उपासना बताए गए हैं, तो किसकी उपासना करें? कि ब्रह्म की उपासना करें। क्यों? क्योंकि जो विवक्षित गुण है जिसकी उपासना करें वो कैसे होना चाहिए, उसके लिए अलग 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 गुण बताए। वो जो गुण बताए वो ब्रह्म के ऊपर ही सिद्ध होता है, उपपत्ति सिद्धि। युक्ति पूर्वक परमात्मा में ही वो सब गुण सिद्ध होते हैं, इसलिए परमात्मा का ही ग्रहण होगा, जगत का और जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। भाष्य देखिए, च अपि च अयम अपरा हेतु, ये एक और दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। विवक्षिता गुणोपपत्ति है उपस्थापित खलु उपनिषद वचने मक्तुम अभिष्टा यद्वा तत्र वचने अभेता ये गुणाः तेषां ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवति। अपिचायम अपरा हेतु, और एक दूसरा हेतु भी प्रस्तुत करते हैं। क्यों उपासना प्रकरण में ब्रह्म का ही ग्रहण करें, अन्य का ग्रहण क्यों ना करें? कहते विवक्षित गुणोपपत्ति है उपस्थापित खलो। उपनिषद के वचन में जो जो गुण कहने के अभिष्ट है, इच्छित है, तत्र वचने अभेता या गुणा, अभेता कथिता, जो जो गुण कहे गए हैं तेसा उन सब गुणों का ब्रह्म में ही उपपन्नता सार्थकता संभवती। हम जिसकी उपासना करें, अब किसी को भी पूछो, वो लोग जो मूर्ति पूजा आदि करते हैं और भी विभिन्न प्रकार के उपासना की पद्धति अपनाते हैं, तो उनको पूछे कि आपका भगवान एक जगह रहता है सब जगह रहता है, तो क्या कहेंगे? पूजा करते हैं मूर्ति की, लेकिन कहते हैं हमारा भगवान सब जगह है। तो जो गुण बताए गए उपास्य के वो सर्वव्यापक है, और उनको पूछेंगे आपका भगवान जड़ है चेतन है, तो क्या उत्तर देंगे? चेतन है। आप जो मन में सोचते हो जानता है, मूर्ति तो जानने वाला है नहीं। तो जिसको उपास्य बताया गया उसके जो गुण है ब्रह्म के ऊपर ही लागू होता है और किसी में लागू नहीं होता। जड़ पदार्थ में, जगत में किसी में भी लागू नहीं होगा। जो जो उपास्य का गुण बताए, सर्वव्यापक हो गया, सर्वज्ञ हो गया, आनंद हो गया, जो जो गुण है सब केवल ब्रह्म में ही लागू होता और किसी में मिलेगा ही नहीं गुण। लेकिन उपनिषद में जो बताया उसको चर्चा कर रहे हैं। देखिए, गुणाश्चते, और कौन से गुण है? मनोमय, प्राण शरीर, महारूप, सत्य संकल्प, आकाश आत्मा, सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस, सर्वमिदम अभ्यातो अवाकी अनादर, ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवः ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य। देखो, ये कहाँ पता है? छांदोग्योपनिषद के 3:14, 1:3
और पीछे जो था सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये था 3, 14, 1, 2। तो यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक चला, तो उसी की चर्चा है। किसकी चर्चा? जिसकी उपासना पहले पहले कंडिका में बताए गई, उसी के गुण आगे बताए गए। जैसे कह दिया कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, उन्होंने रावण को मारा, उन्होंने माली को मारा, उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की, सुग्रीव को राज्य वापस किया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, और बहुत सारे गुण बता दिए। तो सारे गुण किसके साथ जुड़ेंगे? पहले वाक्य में जो रामचंद्र हमने बताया था उसके साथ जुड़ेंगे। तो पहले वाक्य में कह दिया शांत उपासित, शांत होकर उपासना करो। अब उसके साथ ये बता दिया कैसे है जिसकी उपासना करेंगे। तो गुण कह दिया मनोमय, और मनोमय है, और मन तो जीवात्मा में होता है, परमात्मा के पास तो मन होता नहीं है, लेकिन इसको भी मनोमय कहा है, अर्थात इसके पास, ईश्वर के पास मनन शक्ति है। प्राण शरीर, प्राण का अर्थ चेतना, तो जीवात्मा के पास जैसे चेतना है तो परमात्मा के पास भी ऐसी चेतना है। तो परमात्मा का ऐसे कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है, उसका चेतना ही उसका शरीर है। प्राण शरीर महारूप, महा का अर्थ दीप्तिमान, तो दीप्तिमान स्वरूप है। जिससे सूर्य अभी चमक रहा है, रात को दीपक चमकाए थे आप लोग, तो ऐसे भारूप का अर्थ हो गया चमकना स्वरूप, अर्थात ज्ञान स्वरूप। सत्य संकल्प, परमात्मा तो हर बार सत्य ही संकल्प करता है। हमारे संकल्प झूठे भी हो जाते हैं, उसके संकल्प कहीं झूठे नहीं होते। सत्य संकल्प, आकाश आत्मा, आकाश ही उसका धड़ के समान है। जैसे हमारा ये धड़ है, तो परमात्मा का धड़ क्या? आकाश है। सर्वकर्मा, सारे कार्य को करता है। परमात्मा के लिए एक शब्द आता है विश्वतो कर्म, सारे कार्य को करता है। शतक क्रतो, असंख्य प्रकार के कार्य करता है। सर्व काम, और सब कामना वही करता है। सृष्टि को कैसे कैसे बनाना है, सृष्टि कैसे चले, क्या करें, सब कामनाएं उसी की कामना है। सर्वगंधा, सारे गंध उसके द्वारा बनाए गए। सर्वरस, सारे रस उसी का है। सर्वम इदम, सारा जगत अभ्यातम, पकड़ा हुआ है। और बाकी वाणी वाला नहीं है, बाक कहते हैं वाणी, बाकी अनादरा, तो जिसको वाणी से प्रकट नहीं किया जाता है, अनादरा दृंग, जिसका आधार नहीं है वो अनाधार है। दृंग उपक्षय, तो जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे अवाकी अनाधार। ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से वो बड़ा है। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी बड़ा है। ज्यायान दिवा, देवलोक से बड़ा है। ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, इन सब लोकांतर से वो बड़ा है। एते गुणा ब्रह्मणि एवं संभवती, ये जो ऐसे ऐसे सब गुण बताए, ये गुण तो किसी जगत के पदार्थ में संभव ही नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांति उपासित, तो उपासित शब्द पड़ा है, और जिसकी उपासना करेंगे उसमें ये सब गुण है। तो ये गुण तो केवल परमात्मा में ही संभव है, तो इसलिए परमात्मा ही उपास्य है और कोई उपास्य नहीं है। तस्माद् अत्र प्रकरणे ब्रह्म एव उपास्यम स्पष्टते, इसलिए इस प्रकरण में तो ब्रह्म ही उपास्य स्पष्ट होता है। क्योंकि उपासी तो कहकर आगे उसके गुण बताए, और ये गुण और किसी में पाए नहीं जाते, न किसी जीवात्मा में, किसी मनुष्य में, न किसी प्राकृतिक पदार्थ में, परमात्मा में पाए जाते हैं। इसलिए परमात्मा ही उपासना के योग्य है। द्रंग उपक्षय धातु है जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अनादर। उपताप,
बाकी तो ये सब धर्म जो विशेषताएं बताई गई वो परमात्मा में नहीं होता है, इसलिए परमात्मा को ही उपास्य मानना चाहिए। चलो आज का पाठ